पाषाण युग के पश्चात ताम्र और लौह युग आता है। दक्षिण कौशल क्षेत्र में इस काल की सामग्री का अभाव है, किंतु निकटवर्ती बालाघाट जिले के गुंगरेलिया नामक स्थान से तांबे के औजार का एक बड़ा संग्रह प्राप्त हुआ है। और लौह युग को शव को गाड़ने के लिए बड़े बड़े शिलाखंडों का प्रयोग किया जाता था। इसे महापाषाण स्मारक के नाम से संबोधित किया जाता है। इन समाधियों को महापाषाण काल पटतुम डायमेल भी कहा जाता है। दुर्ग जिले के कहीभदर, चिरचारी और सोसस में पाषाण घेरे के अवशेष मिले हैं। इसी जिले के ककराभाटा में पाषाण घेरे के साथ लोहे के औजार मृदभांड प्राप्त हुए हैं। धरोना नामक ग्राम में लगभग 500 महापाषाण स्मारक प्राप्त हुए हैं, जिसका व्यापक सर्वेक्षण प्रोफेसर जे.आर. कांबले एवं डॉक्टर रमेंद्रनाथ मिश्र ने सर्वप्रथम किया था। निकटवर्ती कालाहंडी जिले की नवपाषाण तहसील में स्थित सोनाभीर नामक ग्रंथ में पाषाण का घेरा मिलता है। प्रवासिक काल में मनुष्य पर्वत कंदराओं में निवास करता था, तब उसमें इन शलाश्रयों में अनेक चित्र बनाए थे, जो इनके अलंकारण प्रिय एवं कला प्रिय होने का प्रमाण है। रायगढ़ जिले के सिंघनपुर तथा कबरा पहाड़ में अंकित शैल चित्र इसके उदाहरण है। कबरा पहाड़ में लाल रंग से छिपकली, घड़ियाल, सांभर, अन्य पशुओं तथा पंक्तिबद्ध मानव समूह का चित्रण किया गया है। सिंघनपुर में मानव आकृति सीधी दंड के आकार की तथा सीढ़ी के आकार में अंकित की गई है। अभी हाल ही के वर्षों में राजनांदगांव जिले में चितवा डोंगरी, रायगढ़ जिले के बसना, झार, उंगना एवं कमरागढ़ तथा लेखापहाड़ा में शैल चित्रों की एक श्रृंखला प्राप्त हुई है। चितवा डोंगरी के शैल चित्रों को सर्वप्रथम श्री भगवान सिंह बघेल एवं डॉक्टर रमेंद्रनाथ मिश्र ने उजागर किया। छत्तीसगढ़ के महत्वपूर्ण शैल गृहों का विस्तृत विवरण स्थल परिचय नामक अध्याय में दिया गया है। वैदिक काल के अनुसार श्रुति इतिहास। प्रारंभिक वैदिक अथवा पूर्व वैदिक सभ्यता की जानकारी देने वाले ग्रंथ ऋग्वेद में छत्तीसगढ़ से संबंधित कोई जानकारी नहीं मिलती है। इसके विंध्याचल पर्वत एवं नर्मदा नदी का उल्लेख भी नहीं है। उत्तर वैदिक काल में देश के दक्षिणी भाग संबंधित विवरण मिलने लगे हैं। सतपथ ब्राह्मण की पूर्व एवं पश्चिम में स्थित समुद्रों का उल्लेख मिलता है एवं कौशती उपनिषद में विंध्याचल पर्वत का नामोल्लेख है एवं पूर्ववर्ती वैदिक साहित्य में नर्मदा का उल्लेख रेवा के रूप में मिलता है। महाकाव्यों में इस क्षेत्र का पर्याप्त उल्लेख मिलता है। रामायण काल से ज्ञात होता है कि राम की माता कौशल्या राजा भनुमंत की पुत्री थी। कौशलखंड नामक एक प्रकाशित ग्रंथ से जानकारी मिलती है कि विंध्य पर्वत के दक्षिणी में नागपतन के पास कौशल नामक एक शक्तिशाली राजा था। इसके नाम पर ही क्षेत्र का नाम कौशल पड़ा एवं राजा कौशल के वंश भनुमंत नामक राजा हुआ, जिसकी पुत्री का विवाह अयोध्या के राजा दशरथ से हुआ। भनुमंत का कोई पुत्र नहीं था। अंततः कौशल छत्तीसगढ़ राज्य राजा दशरथ को प्राप्त हुआ। इस प्रकार राजा दशरथ के पूर्व ही क्षेत्र का नाम कौशल होना ज्ञात होता है।